वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणा क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अब अपने मन को पूर्ण एकाग्र और ये एकाग्र मन जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। अब हम बिल्कुल इस विषय के अंतिम चरण में आन पहुंचे। अविनाशी का अनुभव हो तो कैसे, क्योंकि दो ही तत्व इस संसार में हमारी आंखों के सामने काम कर रहे हैं, नाशी और अविनाशी, अर्थात जड़ और चेतन। हम सब के सब कल्याणकामी। हम चाहते हैं इस बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आए, इन बार बार गंदी वृत्तियों में आके अपनी दुर्गति ना करवाएं। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये राग और द्वेष, कितने इंसान अपने अज्ञानता से मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकम देवियों, दुर्गति करता है। दूसरे से एक शब्द नहीं सह सकता, लेकिन अज्ञानता से कितनी दुर्गति हो रही है। जरा सा चलते हुए कोई अनजाने में भी अपना हाथ अगर आपके चलते हुए हाथ पे लगा दे, अंधे हो, शर्म नहीं आती? कितने कठोर शब्दों का आप प्रयोग करती हो। और अगर देखा जाए अपने जीवन को, कितनी दुर्गति हो रही है अशुभ इरादों से, अशुभ विचारों से, अशुभ क्रियाओं से और अशुभ अपने दैनिक संपर्क से। उसका नहीं है, ये छोटी सी मंडली जो बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान जी के दरबार में आती है, केवल अपने कल्याण के लिए। क्या वह इसको कभी भी ना जाने दे संसारिकता में, फूल के भी ना जाने दे, इसे अब और भी नेक बनाए, और भी अच्छा बनाए। क्योंकि इंसान बार बार एक ही सोबत संगत करता हुआ उन्हीं के विचार अंकित कर लेता है, उनकी आदत, उनकी भावनाएं, उनके उद्वेग हमारे मन में सदा के लिए अंकित हो जाते हैं। आहा, बड़ी अजीब उसकी दुर्दशा हो जाती है मेरे देवियों। ओ मेरे सज्जनों,
तो हम जब इस मार्ग में लगते हैं, बचाते हैं अपने आप को, छुड़ाते हैं अपने आप को कि भगवान करे अब संगत भगवान की रहे। जिस हिंदू धर्म में भगवान जी ने मुझे और आपको उत्पन्न किया है, जैसे वैदिक और गीता धर्म में मैं और आप आए हैं, वह इन दो बातों को बड़े जोरदार समझाया गया, बताया गया। सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है। हमारे शास्त्रों में, आपके पास तो समय नहीं कि शास्त्रों का अवलोकन करें, शास्त्रों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें, तो वह बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया, सबसे बड़ा पुण्य भगवत चिंतन, अपने भगवान का चिंतन रहे। क्योंकि बाकी जितने प्राणी पदार्थ हैं वो थोड़ी देर के लिए हैं और जाने वाले हैं, और अगर इनका चिंतन किया तो इनके चिंतन करने से संस्कार पड़ते हैं, और संस्कार पड़ने से फिर मन बड़ा बेचैन बेकरार होके बारमुखी हो जाता और भी बिगड़ता है। शाबाश। और सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप भगवत विस्मरण, मालिक को भूल जाना। मालिक को भूल जाने से कौन सी ऐसी खोटी वृत्ति नहीं होगी मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जो हमारे अंदर घर नहीं कर लेगी भगवान को विस्मरण करने से। जैसे आपका भवन बिल्कुल एकांत और एक जखीरे में है, आप दोपहर के टाइम थोड़ी देर के लिए भी अगर चौकीदार या गेट कीपर या द्वारपाल क्या हो जाए, जरा भी ध्यान न दे, तो बाहर के पशु अंदर फौरन जाएंगे, बाहर के कुत्ते अंदर जाएंगे। इस तरह ये बात ठीक ढंग से अपने मन में बिठा लीजिएगा, सुव्यवस्थित रूप से, कि मेरा मन चिंतन सिवाय प्रभु को कुछ न करे। क्योंकि सच्चाई यही है। जैसे हम अपने मन को भली प्रकार समझाई बैठे हैं, मैं आप सबसे कहूंगा और बार बार कहूंगा, जरूर मेरा कहना मानिए, आपका हितैषी हूं, कि मन में और कोई चिंता ना हो। जिस समय का जो कार्य हो कर लो, जिस समय का जो कार्य है, बाजार में जाके ये चीजें लानी है, दोबारा सोचो नहीं, जाइए लाइए और बच्चों की मां के हवाले कर दीजिए कि लीजिए ये जरूरी चीजें, बस चिंता ना होने पाए। हमारे शास्त्र यही कहते हैं, गीता जी ने जोरदार शब्दों में कहा, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो समझते हो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी से मेरी मैंने करो, लेकिन आप जो रेपिटेशन करते रहते हैं, ये लाना है, ये जाना था, ये काम खराब कर देता, ये मन को अंतर्मुखी नहीं होने देता, सूक्ष्म और निर्मल नहीं होने देता। बार बार नहीं चिंतन करना इसका। ये आप पक्की बात कर लो कि मैंने बड़ा भारी पुण्य जिस धर्म में पैदा हो, ये करना है हर समय प्रभु का चिंतन। चूंकि फिर अपने मन को समझिए, किसका चिंतन करेगा है, थोड़ी देर के बाद ये नजर बिल्कुल नहीं आएगा, अपना काम करके चल देगा। कितना अच्छा मेरे गुरुदेव स्वामी महाराज जी ने कहा कि ये संसार के प्राणी पदार्थ ऐसे दिखाई देने चाहिए जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्री जिनके हाथ में ब्रीफ जो है केस है या ब्रीफ अटैची है, छोटी होती है ब्रीफ, जाके एक रात रहना हो, बस एक चप्पल रखी होती है, उसके अंदर ब्रश रखा होता है, पेस्ट रखा होता है, या एक रात नाइट का सूट होता है, बस। चूंकि अगले दिन तो आपने वापस आ जाना, उसे ब्रीफ केस बोलते हैं। तो वो खड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी की इंतजार करते हुए, 5-6 प्लेटफॉर्म में देखो, सारे प्लेटफॉर्म पर भरे पड़े हैं, एंड वेटिंग ईगरली एंड एंशियसली, बट ट्रेन आई और चल देने। इसी तरह सारे प्राणी अपने अपने कामों के लिए जुटे हुए हैं और गए। ये बात प्रभु करे, मेरे मालिक करे, मेरे भगवान करे, सदा के लिए बैठ जाए, हमेशा के लिए बैठ जाए, और मन अपने पुराने स्वभाव वश, अगर कोई बात इधर उधर, कई जन्म हो गए, आप कोई जन्म नहीं मानते, ना मानो, मेरी भी कोई हाथ नहीं आपसे कि आप जरूर मानो। इस जन्म में कितने वर्ष हो गए, उन वर्षों में हम क्या करते रहे, उल्टी पुल्टी बातें। तो जो उल्टी पुल्टी बातें बार बार की जाए तो आप तो सियाने हैं, स्वभाव बन जाता है बेटे, स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव इंसान को कहीं का नहीं रखता, बुरा स्वभाव, ना लोक का ना परलोक का, कहीं का नहीं रखेगा।
बिगाड़ के रख देगा। हमारे यहां कुछ एक महकमे गंदे माने जाते हैं, चूंकि वहां पर देखा गया जैसे पुलिस के महकमे मार धाड़ गालियां ये वो बहुत ज्यादा। आमतौर पर बच्चे चाहते हैं हम पुलिस के महकमे में न जाए, चूंकि यह कि बदनाम महकमा हो चुका है। इस तरह और भी कई महकमे हैं जो बदनाम होते हैं, लोग नहीं चाहते कि हम इस महकमे में जाए। इसी तरह मन बदनाम हो चुका है, चूंकि काम में क्रोध में इस डिपार्टमेंट में जाकर ये अपने आप को खराब कर चुका है। वो मेरे सजनों, वो मेरी देवियों, शाबाश। तो बार बार हमें समझाना है कि नहीं मन, तेने अपना कल्याण करना और वॉलंटरी तो अपना कल्याण करना चाहता है। मैंने तुझे जोर नहीं दिया, वॉलंटरीली यू वांट योर वेलफेयर, बार बार कहिए वॉलंटरीली यू वांट योर बेटरमेंट। अब तुझे लाजमी तौर पर इधर लग ही जाना चाहिए, वरना मन मारेगा पुराने स्वभाववश। पुराने स्वभाववश कोई ना कोई बुरा विचार आएगा, लेकिन आगे शानदार विचार दीजिए। इसे हमारे यहां बोलते हैं हिंदू धर्म में प्रतिपक्ष भावना, अपोजिट करंट। कोई संसार संबंधी विचार आता है पॉजिटिव करंट दीजिएगा, फौरन देयर एंड देन, यू प्लीज डोंट वेट। तो मन मुंह की खाक के पीछे हट जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। जैसे चुटकुले का चुटकुला है और नसीहत की नसीहत है। एक भाई ने गधे पाल रखे थे, किसी को न बताना मेरी बेटी, गधे पाल रखे थे। हाँ, और उन्हें वो चरने के लिए बाहर अपने घर के निकाल के बाहर ग्राउंड था, वहां बांध दिया करता था, लंबा रस्सा डाल के चरते रहे। तो कुछ भगवान जी को भी पुराना खाया हुआ मक्खन हजम नहीं होता, तो कोई ना कोई ऐसी घटना घटाते हैं। तो वो जब बांध रहा था, इतने में 3-4 पुलिस वाले गुजर पड़े। तो वो जरूर छेड़ाछाड़ी करती हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो कहे, ओ भाई, ते अपने भाइयों को क्यों बांध रहा? वो तो जरूर छेड़ाछाड़ी करेंगे। ते अब गधों को भाई कह रहा है, तो अपने भाइयों क्यों बांध रहा? मैं इसलिए कस के बांध रहा हूं कहीं पुलिस में भर्ती ना हो जाए। तुम्हारे बाप का भी बाप निकला, धन्य हो। कस के बांध रहा हूं कहीं खुल के जाके भर्ती ना हो जाए। मेरे ख्याल में वो फिर पुलिस वाले कभी किसी से मजाक नहीं करेंगे कि वाह वाह, इसलिए अपने भाइयों को बांध रहा हूं कि इस बैंक में भर्ती ना हो जाए कहीं। मन कोई ना कोई शर्त करेगी। जब पुलिस वाला ताना मारा कि वो अपने भाइयों को बांध रहा है, गधा नहीं कह रहा, अपने भाइयों क्यों बांध रहा है, इस तरह मन पुराने स्वभाववश कोई ना कोई बात टिचकर मारेगा। और दनाक है वो जो उसी टाइम जैसे उस बच्चे ने जवाब दिया और पुलिस वाले बेचारे लज्जित तो होकर के परे चल गए। अब बोल, छेड़ चाचे को, छेड़ जाके मेरा घर पूरा हो गया। इस तरह ऐसी कोई बात लगाइए इसको, आपने बहुत सुनी है, ताकि मन अंतर में रहे। ये आप जैसे कर गुजरेंगे, क्योंकि आपको शौक है क्या, कल्याण करने का। आप मन वचन कर्म से एक होकर के अपना कल्याण करना चाहती हैं, तो आपको शौक है और आप कर गुजरेंगे। वो उनके लिए असंभव नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं, जिनमें सतोगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन सतोगुण और सतोगुण बढ़ता है, तो उसकी ये 2 लक्षण होती हैं, मन अंतर्मुखी हो जाता है और संसार का चिंतन कम हो जाता है। अगर ये लक्षण है तो जरूर समझिए प्रभु की मेरे पर कृपा हो गई है और क्या सतोगुण मेरे बढ़ता जा रहा है। मन अंतर्मुखी होके संसार का चिंतन घटने लगे तो समझिए मेरे प्रभु जी की मेरे पर फुल कृपा, मेरे श्याम जी की मेरे पर पूरी कृपा हो रही है। वेरी गुड। बाद में यही आपको कहने आया हूं, देर एंड देन मन को रोको। अगर आप पुराने चस्के के अनुसार रस लेने लग गए, बड़ी देर लगेगी अविनाशी के अनुभव करने में। यहां आकर के हमने करना क्या है, अपने पुराने स्वभाव को एकदम बदल के रख देना। पुराना स्वभाव हमारा अच्छा नहीं था, चूंकि हमारी सोबत ठीक नहीं थी। चाहे सोबत वो लिटरेचर की हो,
चाहे सोबत मित्रों की हो, चाहे सोबत संबंधियों की हो, चाहे सोबत पड़ोसियों की हो, कैसी भी सोबत क्यों ना हो, वो क्या थी? हमें बार मुखी करने के लिए थी। वो सोबत थी काम की, क्रोध की और लोभ की। इसी सोबत में लग लग के मन बर्बाद हो रहा था, खराब हो रहा था। नाउ इज द प्रॉपर टाइम मेरी बेटी, नाउ इट इज हाई टाइम हम इसका पूरा लाभ उठाए कि मन के पुराना स्वभाव छुड़ा दे। जब भी पुराने स्वभाव वश कोई ऐसी बात आती, छुड़ा नहीं, मेरा नजरिया बदल गया, मेरा दृष्टिकोण बदल गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो 2-4 बार तो मन हमला करेगा, लेकिन जब उसे पता कि मेरी मानी नहीं जाती और ये बहुत होशियार है, फिर इसका ये हमला भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब अनुभव करना आसान हो जाएगा। जब मन को ये यकीन हो जाए कि मेरी इस जगह अब दाल नहीं गलेगी, अब मैं यहां पर अपने फड़फड़ा नहीं सकता, बस अब मन की बार मुख्ता गई। ये वही अवस्था नहीं जो भगवान जी कह रहे हैं, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी। साधना के दिनों में मेरे प्रभु जी का यह फरमान बड़े काम आता है, बड़े काम आता है। पुरानी संसार संबंधी बातों से मन ऊब जाता है, और देखिए पुरानी संसार संबंधी बातों से मन ऊब गया, नहीं सुनने का शौक ना रहा, तो मन कहां गया? भगवान के साथ है। अगर पुरानी संसार संबंधी बातों को सुनने का शौक न रहे, सोने को मन भूल जाए, ऊब जाए, और नहीं सुनने का शौक न रहे, तो मन हमेशा ही अंतर्मुखी तबाह करती है। वो पुरानी बातें आके फिर छेड़छाड़ी करती है। पर ये होता कब है? ऊपर के आधे श्लोक में कहा, हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मुंह के जाल से। जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म होने लगी, पैनी होने लगी और असलियत को पहचानने लगी, वहां से हट जाएगी। फिर सुनी बातें और सुनने वाली बातों से मन हट गया। अब इस अवस्था को बोलती है, कोई मेरा नेक जी मुझे बताए ये अवस्था क्या होती है? इस अवस्था के लिए एक ही शब्द है, केंद्रीभूत। हमारा मन केंद्रीभूत यानी सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब कितनी देर लगनी है अनुभव करने में? केंद्रीभूत हो जाने के बाद आप मेरी वाणी पर विश्वास कीजिए, बड़ी जल्दी अविनाशी का अनुभव होने लगता, बड़ी जल्दी नए नए चमत्कार अपने अंदर होने लगते हैं, भगवान की दिव्य शक्ति का आप अनुभव करने लगते हैं। ज्यादा समय आप एकांत में बैठने के लिए उस गर्भवती लड़की की तरह मजबूर हो जाएंगे जिसका बच्चा होने ही वाला। इस तरह ऐसा नेक जीव मजबूर हो जाता है हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। ऐसा जीव को कहने की जरूरत ही नहीं। ऐसा जीव बिल्कुल एकांतवासी, बिल्कुल अपने लोनलीनेस या सॉलिट्यूड के अंदर बैठ के वो अपनी वृत्ति अपने मालिक के संग जोड़ देता। परमात्मा करे मैं इन्हीं चरम चक्षु से देख के जाऊं कि आपका मन जुड़ा जा रहा है भगवान के साथ। लेकिन होगा कब? हम शीख चिली की तरह बातें बना के नहीं जाएंगे, हम ठोस रूप में कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करते जाएंगे। हमारे में लगन है कि हमने अविनाशी का अनुभव सत्संग में आकर, ये तो गीता जी का सत्संग है ना, सत्संग में आकर अगर अविनाशी का अनुभव न किया तो उस लाभ तो कुछ न हुआ। मुझे और सत्संग, मैं कई बार कहता हूं, और सत्संग अधूरे, जहां श्री गीता जी होगी और आप मनन करेंगे ये सत्संग पूरा हो। जिसको तीनों को शिक्षा मिल गई, शरीर को कर्म योग मिल गया, मन को भक्ति योग मिल गया और बुद्धि को मिल गया ज्ञान योग। तीनों का भोजन तीनों को मिल गया। अब शुभ कर्म होने लग जाएंगे और हाई थिंकिंग हमारी होने लग जाएगी, शाबाश। और मन का एक ही इरादा रहेगा, क्या मैंने अपना कल्याण कर जाना, मैंने अंतर्मुखी होकर अपना कल्याण करना ही है, कुछ भी क्यों हो जाए मैंने अपना कल्याण कर लेना। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, ऐसे जीव बड़ी जल्दी तर जाते हैं। इस बात पर
मैं अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं और आप भी जरा ध्यान दीजिएगा, इसी जन्म में अगर तर जाना चाहिए तो मन की बार मुख्ता का दूषित स्वभाव छोड़िए। बिल्कुल मन बार मुखी ना होता है तो विचार दीजिए। जैसे बच्चा जरा बाहर जाने लगता है तो आप फौरन टोकते रोकते भाग के इसे ले आते, या जरा बच्चा अग्नि की तरफ जाता तो रोक ले, नहीं बच्चा बेबी इधर नहीं। इस तरह मन को भी एक अबोध बच्चे की तरह समझकर इसको कंट्रोल करना है, इसको रोकना है। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, जिस तरह भी हो सके ये इन प्रकार अपनी मन की बार मुक्ता को कंट्रोल कीजिए। बार बार इसको नेगेटिव साइड दिखानी, मनुआ बाहर जाने में तेरी तबाही ही तबाही है। अगर इसी जन्म में तो अपना कल्याण करना चाहता है तो केंद्रीभूत हो जा, बाहर में कुछ नहीं पड़ा। जो तू चाहता है वो अंतर्मुखी होने में होना है। ये टेंडेंसी मस्ट बिकम इनगोइंग एंड नॉट आउटगोइंग। इन अदर वर्ड्स इंट्रोवर्ट हो जाए, हम एक्सट्रोवर्ट ना हो। बेड़ा पार है। विश्वास कीजिए मेरी वाणी पर, मैं धर्म कंडे पे तोल के शब्दों को निकाल रहा हूं। एक बार आप जैसे लोग जिनमें सतोगुण बढ़ता जा रहा है और कल्याण की कामना दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है, मन को अंतर्मुखी कर ले, अर्थात बाहर का चिंतन खत्म, बाहर का संपर्क खत्म, बात का लेन देन खत्म, तभी तो आपका ये भाव कार्यान्वित होगा। तभी तो आप इससे अपनी इस अंदर की उमंग को संपन्न कर सकेंगे। अदरवाइज ये शेष चिली वाली बातें रह जाएंगी। पर भगवान करे ऐसा रहने ना पाए, ऐसा हो नहीं। चूंकि ये लगन मैं देख रहा हूं, स्पष्ट रूप में देख रहा हूं, बढ़ती जा रही है। और लगाओ ये कई जन्मों के बाद बढ़ती है कि मैंने अपना कल्याण करना ही है। ऐसे स्थान है ही इसी के लिए कि जीव को अविनाशी का अनुभव कराए। चूंकि नाशी एक धोखा है, नाशी एक भुलेवा है, नाशी एक चकमा है, नाशी भूर भलैया है। नाशी जो नजर आता है वो इस समय कुछ और है, कुछ दिनों के बाद बिल्कुल कुछ और आ जाएगा, हमें धोखा मिलेगा। शाबाश, बिल्कुल धोखा। इसलिए आप जैसे जीव भगवान ने कहा अपने आप को बचा के रखेंगे कि नहीं, मुझे कई जन्म लग गए इन्हीं प्राणी पदार्थों में रहते सहते, लेते देते, दुखी होते हुए, अप डाउन होते हुए, यानी उतार चढ़ाव का बहुत ही गंदा जीवन गुजारते हुए। नहीं, जिसके कारण से ये नाशी अपना काम एक बार में उस अविनाशी को देखना चाहता, एक बार मैं उस अविनाशी को जरूर अनुभव करूंगा जिससे ये सब कुछ हुआ है, जिसने ये सारा पैदा किया और जो सबको पालन करने वाला है। एक बार मैं अनुभव करूंगा, एक बार मैं जरूर उसको देखूंगा। शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, रो रो के कहा करो अपने मालिक को कभी एकांत में, प्रभु हम तुझे चाहती हैं, जिनको अभी तक आंखों से देखा नहीं है। हालांकि प्रेम तो होता है देखने से, विचार करने से, लेन देन से, अपने विचारों का आदान प्रदान करने से, तभी प्रेम आता है। लेकिन हम मालिक के संग भगवान की वाणी पर अटूट विश्वास करते हुए अपना प्यार जमा बैठे। आहा, अपना मन हजूर के चरणों में रख चुके। मतलब थोड़ी सी मेरी बात मान लो, बहुत कुछ कर लिया आपने। जैसे आपने दूध भी गर्म कर लिया, जामुन भी डाल दिया। अब मेरी बात मानो, इस तरीके से रखो कि रात को कोई बिल्ली हिलाए नहीं। ये जामुन डाला हुआ दूध अपने स्थान में जमा रहे, स्टेबलाइज्ड एंड नॉट इन मोशन। तो सवेरे दही के चक्के आपको दिखाई देंगे। अब आपको मैं ज्ञान का जामुन भी डाल गया, कल्याण की तीव्र इच्छा भी मेरे प्रभु जी की कृपा से बढ़ती जा रही है। अब ऐसा कीजिए कि मन बाहर न जाने पाए, मन अपनी जगह जमा रहे। व्यवहार तो मेरे मालिक आपको दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं, भगवान की कृपा, व्यवहार आपके थोड़े होते जा रही हैं। जिम्मेवारियां मेरे मालिक देख लो मेरी बेटी, और भी काम करते जा रहे हैं, काम काम और भी कम है। हमने फजूल में बना रखी थी अपनी अज्ञानता से, अपने अशुद्ध विचारों से, अपनी जिम्मेवारियां बिल्कुल ऐसे ही बना रखी थी। अब वही जिम्मेवारियां रह रही हैं जिसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं और परिवार का निर्वाह नहीं। जिसके बिना शरीर जिंदा जा सकता, वो जरूरी जिम्मेवारियां और परिवार का भी। तो बस मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं,
जिस तरह भी हो मन को अंतर्मुखता में रखिए। मन का स्वभाव अंतर्मुखी हो जाए, बाहरमुखी नहीं। जिस तरह भी हो सकता है कि नहीं लो थोड़े दिनों में देखो अभिनव खुलता है कि नहीं, मैं तो आपके पास ही हूं, मैं कहीं और तो नहीं जा रहा, आप ही के आप में हूं। और महाराज जी के वाणी के अनुसार आपको उस अविनाशी का अनुभव करवाया चाहता हूं। एक बार कीजिए। बात सारी ये कि मैं आपकी जगह नहीं कर सकता, मैं दिन प्रतिदिन और गहरा उतरता जा रहा हूं। प्रकाश के ये मैं भी कर सकता, आपके लिए नहीं। मेरा अंतःकरण मेरे लिए मित्र बन चुका है। अब मैं वही तरीके साधन फार्मूले समझाई जा रहा हूं। अब आपको ये करना होता है। काश भगवान ये ना बनाते तो कितना अच्छा होता, मेरे जैसा कितना कुछ आपके लिए कर जाता। पर ये नियम कैसा रब ने बना दिया, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठा। कोई बात नहीं, फिर भी मेरी शुभ भावनाएं, मेरे प्रभु जी की दिव्य शक्ति आपके साथ तो है, यही बड़ा रंग लाएगी और आप अपने आप को खींच लेंगे, आप अपने आप को बचा लेंगे। शाबाश। और भी कोशिश करो। मैं फिर कितनी बार कहने जा रहा हूं, मन अंतर में रहे। मन, बस यही से बात बन गई। देखो हमारे शब्द ही ऐसे व्यास जी ने बनाए हैं, मैं आशस करके प्रेम के अश्रु बहा देता हूं। क्या शब्द लगाया, मंत्र। मंत्र क्या होता है? जो वेदों में है वो सारे मंत्र है, बाकी सारे शास्त्रों में श्लोक है। तो व्यास जी से पूछा गया मंत्र क्या होता है? कि मंत्र में ही, मंत्र के अर्थ मंत्र में ही है। वाह, मंत्र 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 मंत्र, मन को कर दे अंतर कलाए वही। हाय हाय हाय, मन को कर दे अंतर कलाए वही मंत्र। न भूला मेरे सजनों, मंत्र में ही अर्थ छिपे पड़े हैं मंत्र के। मंत्र बार बार बोले मंत्र मंत्र मंत्र, मन अंतर मन अंतर मन अंतर मन अंतर, मन को कर दे अंतर। आहा आहा आहा। अब हमारे दूसरे धर्म स्थान का नाम है मंदिर, तो उसका मतलब ही यही है। मंदर 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 मंदर, मन अंदर मन अंदर मन अंदर मन अंदर। हाय मेरे रब्बा, तभी वो धर्म स्थान सही रूप में, तभी वो शास्त्र शास्त्र, तभी वो गुरु गुरु कहलाने काबिल है जो वे मन को कर दे अंतर। गुरु की चोटी की परिभाषा, टीचर की परिभाषा, शास्त्र की परिभाषा, ऐसे धर्म स्थानों की परिभाषा, मन को कर दे अंतर कलाए वही मंत्र। और धर्म स्थान मंदिर जो मन को कर दे अंदर, भगवान की कसम वही कलाए मंदिर। अगर मन हमारा बार मुखी रहा, फिर वही हमारी खोटी वृत्तियां रही, तो पखंडी पखंड कहा जाएगा। कोई ठोस लाभ नहीं होगा, हम अपना कल्याण नहीं कर सकेंगे। तो ये तो उच्च कोटि का महाशास्त्र गीता है, जिसका एक एक शब्द मंत्र से कम नहीं। हमें बार बार मेरे प्रभु कह रहेंगे, बार बार कह रहेंगे। अब आपका काम है मन को अंतर कीजिए। बाहर के व्यवहार तो करेंगे, और वो भी मैंने अभी भी कहा, व्यवहार कम होते जा रहे हैं। ये भी मेरे प्रभु जी की विशेष कृपा है आप जैसे विशेष जीवों पर। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ ये कीजिए कि मैंने मन को अंतर कर देना। अंतर मान के मैं लक्षण बता दिए आपको। क्या संसार के संकल्प विकल्प दिन प्रतिदिन कम होने लग जाते हैं, दिन प्रतिदिन और भी कम और भी कम। कितनी प्रसन्नता, कितना आराम, कितना चैन जो मेरे प्रभु जी की ओर झुक जाती है। या दूसरे शब्दों में मैं स्पष्ट कहूं, जिनका मन अंतर्मुखता में टिक जाता। अंतर्मुखियों का दरबार नहीं भागेगा, फिर अंतर में ही रस लेता रहेगा, अंतर में ही आनंद पाएगा। जैसे बच्चा, अबोध बच्चा कहूं, शिशु कहूं, वो जो आपने रबड़ की बना रखी होती है वो मुंह में ही रखता है, थोड़ा उसमें से निकलता रहता है अपना शहद या माखी, एक थोड़ी बूंद निकलती रहती है बीच में, वो उसी को चूसता रहता है। फिर अपने मस्त रहेगा, इधर उधर शोर नहीं मचाएगा, आप अपना काम कर सकती हैं। तो वो चूसनी अपने मुंह में रखेगा। बाद में फिर बच्चों को आदत पड़ जाती है, अंगूठा चूसने लग जाती है, चूंकि स्वभाव बना हुआ है मुंह में रखने का।
लेकिन आप सारे काम कर लेती हैं। इस तरह एक बार मन को चस्का पड़ जाए अंतर जाने का, तो अंदर ही चूसने की तरह चूसता रहेगा। आहा रहे जिसका दिल रूह से ही मुतमियन। नाउ इज इंटायरली सेटिस्फाइड विदन। पहले सेटिस्फेक्शन ले रहा था विदाउट, अब ये भूल भुलैया मेरे सजनों मेरे देवियों गई। अब क्या आत्मीय आत्मना तुष्टा, अपने आप में ही संतुष्ट है, इंटायरली सेटिस्फाइड, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे। और वो दिन कहां दूर होगा जबकि अपने घर में तलीन हो जाएगा, अपने में ही आ जाएगा। आजकल के तो महापुरुष जो अनुभवी हुए हैं, उन्हें हरिओम का अर्थ ही मुझे और ही बता दिया। आधी समाधि लग गई जब मैंने ये अर्थ समझा हरिओम का। अब हरिओम हरि भगवान जी का पावन नाम, लेकिन नहीं, वो कहते जब तक अनुभव नहीं होता हरिओम का अर्थ ही कुछ और लगाओ। पावन नाम तो है, ये पता है मैं भगवान जी का पावन नाम है, पर नहीं ना, अनुभव नहीं अभी हुआ। हरिओम मैं उच्चारण तो कर रहा हूं, हरिओम मेरे लबों से ध्वनि तो निकल रही है, लेकिन हरिओम का भी अनुभव तो नहीं हुआ। तो फिर अपने मन को मनवा, इतने समय हो गया, आयु तो गई, जोबन भी गया और ये गोल्डन पीरियड भी गया। हरिओम क्या हरि का अंग्रेजी में बनाओ, हरि का HURRY। हरि मैंने जल्दी कर, ओम को कहो होम, हरि ओ, एक बार हरि ओम, एक बार कहना हरि ओम। वो घर जाने की जल्दी कर, आयु गई, हरि ओम हरि ओम। और वाह, और वाह मेरी महापुरुषों आपकी सूझबूझ, समझी मेरी बेटी। एक बार तो हमने बोला हरि ओम मंत्र, एक बार उसको लगाना मन को चोट, हरि ओम कह रहा है, हरि ओम। घर जाने की जल्दी कर, अवसर गया। हरि का मतलब हरि HURRY, ओम का मतलब होम, घर, अपने अंदर में तलीन होने की जल्दी कर। चूंकि एक एक दिन अपनी जिंदगी गुजरता जा, बड़ी जोर की चोट लगती है और मन अपनी स्पीड को या अपनी गति को क्या बड़ी द्रुत गति कर लेता है, बड़ी जल्दी क्यों हो। हरिओम हरि ओम, हम मुझे जल्दी करनी है। परमात्मा जरूर आपको मौका दे रहे हैं और भी देंगे कि हरिओम हरि ओम में साबित होगा। तलीन होते चले जाएंगे दिन प्रतिदिन, चूंकि हम सब कल्याणकामी है। फिर मैं बार बार रिपीट किए जा रहा हूं, क्या मन को अंतर में टिका लो। कोई भी मंत्र लेकर के अपने भगवान जी का अंतर में टिका लो। क्या और बार है कुछ नहीं, बार इसलिए कि जो मन चाहता है कल्याण बाहर से नहीं होना, सदा रहने वाली शांति बाहर से नहीं होनी, नाना प्रकार के दुखों छुटकारा बाहर से नहीं होना, वो अंतर से होना। मैं इतनी बार बार कह के समझा लीजिएगा, बहुत जल्दी मन अनुभव के किनारे पर खड़ा हो जाता है। आप देखिए अपने आप को, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं ना, मेल मिलाप कम होता जा रहा है ना, बाहर आपका घूमना फिरना रस्म रिवाज कम होते जा रहे हैं ना। भले ही नारी का चोला और पत्नी है या मां है या कई रिश्ते आप हैं जो निभाने होते हैं, लेकिन संसारिकता तो कम होती जा रही है ना। प्लीज सी माइन्यूटली, सीरियसली एंड डिवोटेडली, बड़े ध्यान से देखो मेरे, बड़े गंभीरता पूर्वक जरा चिंतन कीजिए कि ये तो अवस्था बनानी है मैंने। और मुश्किल कभी ना कहना आपको, मेरे भगवान की कसम मुश्किल नहीं है। अगर मैं बकवास करूं, मुश्किल समय लगाऊं, थोड़ा सा मन को समझाना मुश्किल है, प्रभु का पाना मुश्किल, अनुभव करना मुश्किल नहीं। जिसने अनुभव करना उसको अंदर लाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इस नीच का स्वभाव बार मुक्ता का, अब बार मुक्त का इस जो हैबिचुअल हो चुका है, यूज टू हो गया है, यूज टू। अब इसको अंदर करने में अभ्यास चाहिए। यही मेरे भगवान का अभ्यास पराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल जी। वो जगा लो अपने आप को, जगा लो मेरी बेटी अपने आप को, जगा लो, जगा लो मेरे सज्जन पुरुष, मैं आपके साथ हूं। क्या अविनाशी का अनुभव करवाने के लिए कलयुग के अंदर ऐसा संपर्क का ऐसा समागम नहीं होता। वो नाशी में आपको धकेलेंगे, इधर करो, ये करो, वो करो, वो करो।
जहां काम बढ़े, क्रोध बढ़े, लोभ बढ़े। अब हमें भगवान ने मौका दिया है जहां हम इस दुनिया बनाने वाले को अनुभव कर ले। वह बात बन गई, बस फिर बात बन गई। फिर किस अवस्था में जीव जाता है जहां गम में बाकी न कुछ, यही योग है। हाँ, यही योग। जहां गम नहीं, बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, जहां हलचल नहीं, ऐसी अवस्था को मन अनुभव करता है। और यही हमें चाहिए। हम देखो, मैं आखिर में कह रहा हूं, हम ऐसा करार चाहते हैं। मन को समझाइए जो बेकरारी में न बदले, सिवाय भगवान के ये अवस्था कोई नहीं दे सकता। समझाइए जैसे गुरुदेव ने हमें समझाया, और हम एकांत में बैठ के मन को रगड़ते रहे। हमें ऐसा करार चाहिए जो बेकरारी में न बदले। कहां से? भगवान से। हमें ऐसा चैन चाहिए जो बेचैनी में न बदले। कौन ऐसी दशा करे? केवल भगवान जी, केवल भगवान जी, केवल भगवान जी। बाबा फिर कहो, हमें ऐसा करार चाहिए जो बेकरारी में न बदले। हमें ऐसा चैन चाहिए जो बेचैनी में न बदले। भगवान के सिवाय हमें कोई भी नहीं दे पाएगा। इसलिए अंतर्मुखता होना अनिवार्य है। नॉट ओनली एसेंशियल, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, बट इट इज क्या, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। अनिवार्य है मेरी बेटी, यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। भाई इतनी महत्ता मन को मिली, मन अंतर्मुखी जाएगा। महत्ता के बिना कोई बात बनने वाली नहीं बेटे। मैंने कितनी बार आपको कहा, आज फिर प्रसंग अनुसार कह रहा हूं, आपने पढ़ाई को महत्ता दी, कितनी डिग्री आप ले चुके हो। आपने कमाई को महत्ता दी, आप देख लो कितनी बार आप एक्सचेंज में गई हो। अपना आगे फिर डेट बढ़ाने के लिए, आगे इंक्वायरी करने के लिए, आखिर अब आपको सर्विस मिल चुकी है। बाबा बड़ी मुश्किल मिली, लेकिन हाथ धो के पीछे पड़ी नहीं कि मैंने सर्विस करनी है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो जिसको हम महत्ता देते हैं, भगवान का नियम ही यही है, देर सवेर वो मिलती चीज जरूर है। देर इसलिए लगती है कि हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी होती, वरना देर भी ना लगती। तो ये प्रकृति का अटल नियम, जिसको इंसान महत्ता देता है, वो वस्तु उड़ के इसके पास आती है, प्राणी हो या पदार्थ। अब हमने इस जन्म में, बाकी आयु में महत्ता केवल भगवान को देनी है। तो भगवान का ये नियम तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लगाई थी लौ जिससे, ये तो उनका अटल नियम है कि मन की लौ जिसमें लगी रहती है, वो वस्तु उड़ती है और आपके पास आती है। अब हमें समझ आई है भगवान के ज्ञान से कि महत्ता केवल भगवान को दी जानी चाहिए थी। हम प्राणी पदार्थों को देते रहे, अधूरे रह गए, हमें संपूर्ण शांति नहीं मिली। अब टाइम आ गया कि हम संपूर्ण शांति चाहते, संपूर्ण, शाबाश, बिल्कुल पूरी शांति चाहते। तो पूरी महत्ता दो, मेरे शब्दों को आप चरितार्थ करो, पूरी महत्ता, बस मन टिक जाएगा। जैसे हमारा टिका हुआ, जैसे अपने आप में ठहरा हुआ है, कितना आराम, चैन और करार पा रहा है। ऐसी खुशी चाहिए जो दुख में कभी ना बदले। तो बस फिर भगवान जी, इसके सिवा कोई चारा नहीं। अगर हमें प्योर हैप्पीनेस चाहिए जिसमें इम्प्योरिटी बिल्कुल ना हो, तो फिर तो हमें अपने मन को महाराज जी के नजदीक ले जाना होगा, अपने प्रभु के नजदीक करना होगा। शाबाश, शाबाश, शाबाश। प्रभु आपको शक्ति दे। अविनाशी का एक बार अनुभव कर, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ मन को समझाना मुश्किल, अनुभव करना कोई मुश्किल नहीं। एक बार मन को मेरा कहना मान लो, मन अंतर्मुखी रहे। भले आप संसार में हैं, गृहस्थी में है, गलियों में है, मोहल्लों में है, लेने में है, देने में है, रिश्तेदारी में है, कोई बात नहीं। जरा मन को आभाव कर दीजिएगा और मन अंतर में रहे, बार धक्के ना खाए, बार राग द्वेष में ना जाए, ख्याल उसकी, जब संकल्प विकल्प बंद हो गया, मेरे प्रभु के दर्शनों का प्रबंध। बाधा यही है, संसार के संकल्प विकल्प आके मन को बेचैन कर देती है, मन को हिला देती है। फिर मैं आखिर में कह रहा हूं मेरे देवियों सज्जनों, दूध जरूर जम जाता अगर रात को बिल्ली छिक्के को हिलाती न रहती। बिल्ली बार बार उस पर छलांगे मार मार के छिक्के को हिलाती रही, तो ना दूध रहा, ना दही, घेर मेर
सिर में डाल लो, नाली में ना फेंको, ऐसे को सिर में डाल लो, बदन पे उपटन की तरह लगा लेंगे। दूध जम जाता अगर बिल्ली ना हिलाती। हमारा मन जम जाता भगवान में अगर संसार के संकल्प विकल्प ना हिलाए। पकड़ लो ने इस बात को, पकड़ ले मेरी अच्छी बेटी, बिल्कुल जम जाए अपने मालिक में अगर इधर के संकल्प विकल्प ना आए। और नहीं आएंगे अगर हमने बार बार अभ्यास किया। नित्यम आसुकम, ये तो डंडा है मन को मारकर अंतर करने का। आहा, अति सुंदर, अति सुंदर, कितना शानदार ये डंडा है। नित्यम आसुकम। ओ बस थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, और भी अभ्यास चाहिए। उबो नहीं, मैं जो आपके साथ हूं, उबने वाली बात ही नहीं, घबराने वाली बात नहीं। बार बार आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं जो भगवान जी ने दिया और जो साधना में हम लोगों ने अपने युक्तियां लड़ाई, आपकी झोली में डाल रही हैं। आप भी उन्हीं युक्तियों को लेकर बढ़ चलो। बैकअप करने वाले हम आपके साथ हैं, शाबाश देने वाले और आपकी पीठ ठोकने वाले हम जो आपके साथ है। चलिए बढ़िए, और इस स्थान को चार चांद लगा दो। इस स्थान का लाभ ही यही है, अविनाशी का अनुभव। नाशी को तो रोज ही टंटे होती है, मरने वालों को तो हमारे अनुभव हो ही रही है। एक बार ना मरने वाले का अनुभव तो होना। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बार उसका तो अनुभव करें, जब उसके बाद फिर किसी और अनुभव करने की जरूरत ही कोई, किसी चाह ही खत्म हो जाती है, कामना ही खत्म हो जाती है, और जीव एक में हो जाता है। आहा, आवाज आ रही है मेरे अंदर से, मेरे मालिक जरूर शक्ति देंगे। मेरे मालिक दयालु है, कृपालु है, वो श्याम सुंदर दया के समुंदर है, जरूर हमें शक्ति देंगे कि हमारी ये भावना अवश्य में, इसी भावना को पूरा करने के लिए उन्हें ये सारा पवित्र वातावरण बनाया, इतना शुभ वातावरण हमें दिया, केवल उसी का अनुभव करने के लिए। उसका अनुभव खुलेगा जब नाशी से अपना मन पूरा हटा लेंगे। वह नाशी से हटा, अविनाशी में तलीन, वो भी कोई जाना बाहर, वो तो हमारे निकटतम है, डियरेस्ट और नियरेस्ट है हमारी आत्मा, जिसमें हमारी वृत्ति ने मन की वृत्ति ने तलीन हो जाना। वह एक बार से हट जाए। परमात्मा करे जल्दी ऐसा हो, मेरे देवियों जल्दी ऐसा हो। आहा आहा आहा, और अपना प्यारा मिला है, अपने मुंह से कह रहा हूं, वेरी स्ट्रेंज। मेरे साथ जरा इस निराले कीर्तन में शामिल हो जाओ, ताकि भगवान के मन में और दया बढ़ जाए कि इनको तो तारना ही पड़ेगा, इनको तो अपना अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब साधक जिद में आ जाए तो भगवान जिद नहीं करते, जब भक्त जिद में आ जाए तो मैं आपको कई दृष्टांत दे सकता हूं, रब फिर जिद नहीं करता। और अब आप जिद में आए बैठे कि एक बार अनुभव करना है। आहा, आपने अपने मुख से केवल निकालना है एक बार, बाकी मैंने बोलना है। कीर्तन बड़ा निराला सजे, खुद ही निराला हूं ना, बड़ा निराला कीर्तन, जैसे मेरे अंदर से उमंगित निकलती थी, हाहाकार निकलता था। एक बार आओ, उसी दर्द भरे मन से निकालो। भगवान जी से हमने कहलवाना है। हम कहते भगवान जी हमें आश्वासन दे, एश्योरेंस दे, हमें अपनी श्रीमुख से यकीन दिलाएं। आहा, एक बार कह तो दे,
ताकि हमारा मन और भी जम जाएगा। प्रभु अपनी जुबान से कहते दो, भाई एक बार कह दे बस, बस इतना, हमको बार बार तंग नहीं करेंगे, बार बार मजबूर नहीं करेंगे, उनका टाइम नहीं लेंगे, उनको उनके साथ जिद नहीं करेंगे, मालिक के साथ कह दे, एक बार तो कह दे आज मैं ये कीर्तन करवाने जा रहा हूं, ये भाव इस वातावरण में फैलाने जा रहा हूं। आहा भगवान जी, श्री भगवान वाच, हम भगवान से यही करवाना चाहते हैं। भगवान मुस्कुरा दे बेशक, ओ सर्वव्यापी का पावन विग्रह ऊपर मुस्कुरा रहा है। एक बार अपने हमारी भावना पूरी करते हुए हमारे अंदर से आवाज ही दे दी, आहा आपने बोला एक बार, है बड़ा निराला। प्रभु बस इतना हम आपसे करवाना चाहते हैं। तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, एक बार एक बार, फिर न कहेंगे बारंबार, फिर न कहेंगे बारंबार, कह दो प्रभु बस, तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, एक बार एक बार, कह दो प्रभु बस, कह दो प्रभु बस, रिझालो रिझालो, तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, फिर न कहेंगे, फिर न कहेंगे, हठ न करेंगे, तंग न करेंगे, तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, एक बार एक बार, फिर न कहेंगे, तंग न करेंगे, हठ न करेंगे, तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, और कह दो मालिक, तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, तारूंगा मैं तारूंगा, कह दो प्रभु बस, फिर न कहेंगे, हठ न करेंगे, तंग न करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। आरती करके गए करो तो अच्छी बात है। खिल के ये गीता मंडली मिल के चली है, खिल खिल के चली है, चली है, चली है कृष्ण द्वार, चली है, चली है, चली है कृष्ण द्वार। ये गीता मंडली मिल के, ये गीता मंडली मिल के चली है, खिल खिल के, ये गीता मंडली मिल के चली है, खिल खिल के चली है, चली है, चली है कृष्ण द्वार, चली है, चली है, चली है कृष्ण द्वार। हाथों में देखो इनके गीता के
निशानी, चलिए गज बज के, चलिए गज बज के, मस्ती में यारों नच के, चलिए गज बज के, मस्ती में यारों नच के, चलिए 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 कृष्ण द्वार, चलिए 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 कृष्ण द्वार। ये गीता मंडली मिलके, ये गीता मंडली मिलके, चलिए खिल खिल के, ये गीता मंडली मिलके, चलिए खिल खिल के, चलिए 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 कृष्ण द्वार, चलिए 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 कृष्ण द्वार। कृष्ण का प्यार देखो चेहरे पे लालू, हाथों पे मंत्र, हाथों पे ताली। कृष्ण का प्यार देखो चेहरे पे लालू, हाथों पे मंत्र, हाथों में ताली, हाथों पे मंत्र, हाथों में ताली। देखो जी लड़खड़ाना, देखो जी लड़खड़ाना, मस्ती में गिर जाना, देखो जी लड़खड़ाना, मस्ती में गिर जाना। चलिए 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 कृष्ण द्वार, चलिए 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 कृष्ण द्वार। ये गीता मंडली मिलके, ये गीता मंडली मिलके, चलिए खिल खिल के, ये गीता मंडली मिलके, चलिए खिल खिल के, चलिए 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 कृष्ण द्वार, चलिए 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 कृष्ण द्वार। गीता की वाणी सुनना चलिए ताली, मन मुन्ने बच्चे देखो करते थे ताली। गीता की वाणी सुनने चलिए ताली, मन मुन्ने बच्चे देखो करते थे ताली, मन मुन्ने बच्चे देखो करते थे ताली। देखो जी ये सुल्तान, देखो जी ये सुल्तान, मीरा लील की चाल, देखो जी ये सुल्तान, मीरा लील की चाल। चलिए 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 कृष्ण द्वार, चलिए 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 कृष्ण द्वार। ये गीता मंडली मिलके, चलिए खिल खिल के, ये गीता मंडली मिलके, ये गीता मंडली मिलके, चलिए खिल खिल के, चलिए 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 कृष्ण द्वार, चलिए 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 कृष्ण द्वार। जय जयकार करती जा रही ताली, त्यागी स्वरूप इनका प्रेम मेरी बाली। जय जयकार करती जा रही ताली, त्यागी स्वरूप इनका प्रेम मेरी बाली। त्यागी स्वरूप इनका प्रेम मेरी बाली। देखो जी इनकी मस्ती, देखो जी इनकी मस्ती, मैंने खा शक्ति। देखो जी इनकी मस्ती, मैंने खा शक्ति। चलिए 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 कृष्ण द्वार, चलिए 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 कृष्ण द्वार। ये गीता मंडली मिलके, ये गीता मंडली मिलके, चलिए खिल खिल के, ये गीता मंडली मिलके, चलिए खिल खिल के, चलिए
चलिए चलिए कृष्णदास चलिए 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 कृष्णदास। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।